नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी कमांडो मस्ती यूट्यूब चैनल पर दिल खोल के स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन सभी बच्चों के लिए जो एसएससी जीडी भर्ती 2030 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, आपको पता है कि आपका फिजिकल भी हो चुका है, मेडिकल भी हो चुका है। जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनका अभी चल रहा है। तो दोस्तों, अब बहुत सारे बच्चों में यही परेशानी कि आखिरकार मेडिकल में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं और कितने टोटल बच्चे मेडिकल में पास हो सकते हैं। और दोस्तों, क्या हमें इतने मार्क्स हमारे ज़्यादा हैं वो उनके पास हैं, तो क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा अब की बार? आखिरकार फाइनल कट ऑफ आखिरकार कितनी बढ़ सकेगी, ये सब कुछ इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आपको लाइक करना है और चैनल पर अगर आप हमारे नहीं हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, मेडिकल में इतने कम पास हो रहे हैं, ये दोस्तों एक टॉपिक है कि मेडिकल में इतने कम पास हो रहे हैं क्यों, और इतने नंबर पर क्या 100% हमको कोई पोस्ट मिल जाएगी। और दोस्तों, क्या मेडिकल में 65,000 बच्चे ही पास हो पाएंगे? चलिए सब कुछ बात करते हैं वीडियो में। दोस्तों, अपने ब्लैक बोर्ड पर पहुंच जाते हैं, वहां पर हम आपको शायद डिटेल में समझा पाएँ और आपको समझने की थोड़ा प्रयत्न करना है कि आखिरकार फाइनल कट ऑफ अब की बार क्या जा सकती है। देखिए दोस्तों, आपके जो मेडिकल हैं वो 17 जुलाई से क्या हुए थे, चालू हो रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या हुआ कि एसए कैटेगरी का, ठीक है, एससी कैटेगरी के हुए। फिर अब एससी कैटेगरी के समाप्त हो जाने के बाद अब दूसरी कैटेगरी की ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, यूआर वालों की, इस तरह मतलब चल रहा है। मतलब अब की बार कैटेगरी वाइज हो रहे हैं कि मेडिकल, और जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के आपको शायद वहाँ पर जब सेंटर पर जाएंगे तो बहुत सारे बच्चे मिलेंगे क्योंकि आपकी कैटेगरी के होंगे। और हो सकता है आपने उनसे कुछ मार्क्स पूछे हो कि भाई आपके कितने मार्क्स हैं, आपकी फर्स्ट चॉइस क्या है, ठीक है। तो वहाँ पर दोस्तों हम आपको बहुत ही अच्छी और बहुत ही उन बच्चों के लिए एक खबर बताना चाहते हैं। देखिए, पहले जो ये बंदा था, ठीक है, पहले जो ये बंदा था वो क्या सोचता था कि हमें भाई अपनी पहली यानी कि फर्स्ट चॉइस ही मिलनी चाहिए, ठीक है। यानी कि नहीं, पहले जब पेपर देने जा रहा था यानी कि जब फिजिकल हुआ तो ये कह रहा था नहीं, हमें कोई पोस्ट नहीं चाहिए, हमने जो फर्स्ट चॉइस पाई है वही हम लेना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों अब क्या हुआ, ये फिजिकल की बात चल रही है, ये फिजिकल में ऐसा हो रहा था। लेकिन दोस्तों अब वही बंदा क्या हुआ कि अब वही बंदा, जो बंदा कह रहा था कि हमें अपनी फर्स्ट चॉइस चाहिए, अब वहाँ पर सेंटर पर जाओ और उससे बात करो कि भाई अब आपको कौन सी पोस्ट चाहिए, तो वही बंदा कहता है कि हमें अब सिर्फ और सिर्फ कोई पोस्ट मिल जाए, यानी कि हमारा अब की बार सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन हो जाए। देखिए दोस्तों, यानी कि उस बच्चे में क्या है, बहुत ज़्यादा डाउट है कि आखिरकार हमारा अब की बार सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इस वजह से वो कह रहा है कि हमें अपनी फर्स्ट चॉइस मिले या ना मिले कोई टेंशन नहीं, लेकिन हमको एनी पोस्ट जरूर मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पूरा का पूरा देखना है तो वीडियो को पूरा का पूरा देखना, क्योंकि इसमें हम आपको बताने वाले कि आपकी फर्स्ट चॉइस कब मिल सकती है, कितने मार्क्स पर, और आपको एनी पोस्ट कब तक मिल सकती है। ये दोस्तों हमने एग्जाम्पल के तौर पर बताया था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि जैसे कि फिजिकल में कितने बच्चे, 1,46,000 बच्चे पास हुए थे, बट मेडिकल में कितने बच्चों को बुलाया गया, 92,000 बच्चों को बुलाया गया। अब आप कह रहे होंगे ये तो हमें सब कुछ पता है, आप फालतू की चीज़ें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि कट ऑफ कितनी जा सकती है फाइनल। अब देखिए, आपको पता है कि जब आपकी मेडिकल की कट ऑफ बढ़ी, ठीक है, मेडिकल की कट ऑफ थोड़ी हाई जाई गई क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा फायदा हो चुका था, जिस कारण हो सकता है मेडिकल की कट ऑफ ज़्यादा चली गई हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि 146 से 92,000 कितना होता है, 54,000 बच्चों को यानी कि क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया मेडिकल से, मेडिकल के लिए बाहर कर दिया गया, मतलब इनको मेडिकल में बुलाया ही नहीं गया बल्कि फिजिकल में पास हो गए थे। तो दोस्तों आपको पता है कि इसके लिए कितने मार्क्स अप्रोक्स की बात करते हैं, लगभग की बात करते हैं, 10 मार्क्स बढ़ा दिए गए और 54,000 बच्चों को क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। अब आपको ये मान लीजिए ये समीकरण नंबर 1 हो गया, जैसे कि आप मैथ में सॉल्व करते हैं कि ये हो गया समीकरण नंबर भाई 1। अब यहीं से आपको पता चलेगा कि आखिरकार आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, फाइनल कितनी बढ़ेगी, ठीक है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है कि 54,000 बच्चों को बढ़ाने के लिए 10 मार्क्स तक इंक्रीज हुए। कुछ स्टेट में ज़्यादा हो गए लेकिन कुछ स्टेट में कम भी हुए। ये क्या हुआ, ये हम एवरेज बता रहे हैं। अब वही बात करते हैं कि दोस्तों अब 92,000 बच्चों को बुलाया गया है, क्या इसमें सभी बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं? अब देखिए दोस्तों, जिन बच्चों ने मेडिकल देने जा चुके हैं और जिनका हो चुका है उनको भी पता है कि अगर वहाँ पर मेडिकल सेंटर में 150 बच्चों को बुलाया जाता है तो वहाँ पर कितने बच्चे अवेलेबल होते हैं। तो आपको बता दें कि कम से कम 130 बच्चे ही क्या होते हैं प्रेजेंट, 130 से 135 बच्चे ही क्या होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं भाई। ये बात आपको माननी पड़ेगी, यानी कि अप्रोक्स आप कह सकते हैं कि 10 से 15% बच्चे अब्सेंट हो रहे हैं। हम अगर 10 का आंकड़ा भी लेकर चल रहे हैं तो 10% यानी कि 92,000 का लगभग आप समझ लीजिए, क्योंकि 15 तक बच्चे अब्सेंट हो रहे हैं तो एवरेज हम 15 भी मान सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि 92,000 से अगर हम 12 घटा देंगे तब भी 80,000 मतलब 80,000 बच्चे
क्या हो रहे हैं, प्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, अब 12,000 बच्चों को बाहर कर दीजिए, क्योंकि उसमें क्या हुआ कि ग्रुप डी भी वैकेंसी निकली, अदर वैकेंसी निकली, तो कुछ बच्चे उधर सिलेक्ट हो गए और कुछ बच्चे क्या हुए कि जिनके मार्क्स थोड़े बहुत कम हैं तो वो दूसरी वैकेंसी का इंतजार करने लगे और शायद उनकी वैकेंसी आ गई हो तो उसमें फॉर्म अप्लाई कर दिए हो। ठीक है, यानी कि इस कारण से, और कुछ बच्चे ऐसे भी नहीं देने जाते, ये तो आपको भी पता है, लेकिन आपको पूरा का पूरा मेडिकल देने जाना है, तो क्योंकि अब की बात सिलेक्शन आप पता होना चाहिए कितने मार्क्स पर हो जाएगा, अभी हम आपको बताने वाले हैं। अब इतने बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं और ये भी आपको पता होगा जो बच्चे मेडिकल देने गए हैं, ठीक है, कि वहाँ पर सब बच्चे दोस्तों फेल भी पास भी नहीं हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पर 20% भी मान लेते कि इसका 20% भी दोस्तों क्या हो रहे हैं मेडिकल में फेल हो रहे हैं, तो 20% हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 16,000 लगभग हो जाएगा। ठीक है, 16,000, तो आप समझ लीजिए कि 65,000 मान रहे हैं कि बच्चे क्या हो, ये मेडिकल में पास हो सकते हैं। मे बी एक्सपेक्टेड है, ठीक है, मे बी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हम कंफर्म बता रहे हैं, 1-2 हज़ार का आंकड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपकी कट ऑफ कहाँ पर डिपेंड करेगी, आपकी कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ आपके स्टेट पर डिपेंड करती, अदर स्टेट से आपसे लेना देना है नहीं, आपकी कैटेगरी से डिपेंड करती है। अब हाँ, एससी कैटेगरी वाले यूआर कैटेगरी के ले सकते हैं, लेकिन यूआर कैटेगरी वाले एससी कैटेगरी के पोस्ट नहीं ले सकते हैं, ये भी आपको पता है। तो आपको ये देखना है कि आपकी जो कैंडिडेट्स वहाँ पर कितने अवेलेबल हैं, 2 गुने से ज़्यादा कैंडिडेट्स आपके अवेलेबल भी नहीं होंगे, ये भी आपको पता है। तो कितने बच्चे वहाँ पर अब्सेंट हो रहे हैं, आपके स्टेट में हो रहा, आपकी कैटेगरी का हुआ होगा, जैसे कि एससी कैटेगरी का सबसे पहले हुआ, जैसे आप उत्तर प्रदेश से मान लीजिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जब एससी कैटेगरी के सारे बच्चे सेंटर पर जा रहे हैं तो आपको ये भी पता होगा कि कितने बच्चे नहीं आ रहे हैं, कितने बच्चों के कितने मार्क्स हैं। ठीक है, सब कुछ, यानी कि आप 2-4 लोगों से पूछ सकते हैं, है ना। अब आप अन्य कैटेगरी के तो भी ये फंडा आप अपना सकते हैं, तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो यानी कि इतने बच्चे मेडिकल में पास हो सकते हैं, 65,000। अब यहाँ पर 65,000 वैकेंसी, 50,187। इसमें दोस्तों मणिपुर की जो वैकेंसी, जितनी भी वैकेंसी मणिपुर की है वो क्या है, यहाँ पर हम कह सकते हैं पेंडिंग है, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि उस स्टेट की हालत बहुत गंभीर है, तो उन वैकेंसियों का आपसे लेना देना इसमें नहीं है, लेकिन हम पूरा का पूरा मान के चलते हैं। ठीक है, इतने बच्चे हुए हैं। अब यहाँ पर 65,000 बच्चे क्या होंगे मेडिकल पास हुए, तो अप्रोक्स 15,000 बच्चे क्या होंगे जिनको क्या करना होगा, बाहर करना होगा फाइनल कट ऑफ से। अब यहाँ पर 54,000 बच्चों को हटाने के लिए 10 नंबर बढ़े थे, तो 15,000 बच्चों को बढ़ाने के लिए कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं भाई, आप कहेंगे यहाँ पर 2.5 से 3 मार्क्स बढ़ सकते हैं। ठीक है, 2.5 से 3 मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यही एक कट ऑफ है कि यही एक्सपेक्टेड हम कह सकते हैं कि इतने मार्क्स तक कट ऑफ जा सकती है। तो आप समझ लीजिए कि अप्रोक्स अगर आपके 3 मार्क्स हैं तो आपको एनी पोस्ट मिलने की 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 95% या 90% तो कह सकते हैं आपको मिल सकती है। तो आपके 3 मार्क्स है तो आप घबराइए मत। ठीक है, मेडिकल अच्छे से देने जाइए, हो सकता है आपकी कैटेगरी में कम बच्चे पास हो जाएं, आपको कैटेगरी ही डिपेंड करेगी और वैकेंसी भी डिपेंड करेंगी कि इतनी आपकी कैटेगरी में वैकेंसी है, और मार्क्स भी डिपेंड करेंगे बच्चों के। तो हो सकता है मे भी, मैंने बताया ना, मे भी कि आपको इतने पर पोस्ट मिल जाएगी अगर ये आंकड़ा एकदम राइट रहा तो। अदरवाइज आप समझ लीजिए कि 4 से मार्क्स से तो ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। अब दोस्तों आपकी फर्स्ट चॉइस पानी है तो कितने मार्क्स तक ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट चॉइस के लिए इंक्रीज आपके मार्क्स अधिक होने चाहिए। तो वही बात करते हैं, तो 6 मार्क्स तक लगभग आपके अगर ज़्यादा हैं, 6 से ज़्यादा हैं, तो हो सकता है आपको आपकी फर्स्ट चॉइस मिल सकती है। अदरवाइज अगर इतने मार्क्स है तो आप, हम कह सकते हैं 100% आप लिख कर रख लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही हम आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।